अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद वीलॉग बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले रबीउल अव्वल मुबारक आपको। और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली आज ही अपलोड भी कर देंगे। तो आज 12 रबीउल अव्वल है, तो जश्न ईद मिलादुन नबी भी मुबारक। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो इतना टाइम गुज़रा उसमें क्या हुआ, किस किस से कांटेक्ट हुआ, क्या सवाल जवाब हुए। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए और दुआओं के लिए और कमेंट्स के लिए और वीडियो देखने के लिए। इंडिया वालों को सलाम है, बांग्लादेश वालों को सलाम है और पाकिस्तान वालों को सलाम है। सबको मेरा सलाम है जो टाइम निकाल के इतना प्रॉपर वीडियोस देख रहे हैं। और इस दौरान 2-3 हफ़्ते में मुझसे 8-10 लोगों ने मुलाकात भी की और कंटिन्यूसली फ़ोन पे भी बातचीत चल रही है। कुछ के केसेस भी प्रोसेस में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन स्लो मिल रही होगी लेकिन मिल रही होगी, और आई होप कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा होगा। तो 5 मिनट शुरू में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सवाल जवाब आजकल हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, उसमें क्या है मोस्टली लोगों के सवाल और उसके जवाब क्या हैं। तो जैसे कि सबके अलग अलग सवाल होते हैं और सबके अलग अलग जवाब हैं, तो मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। उसमें ये कि ज़्यादातर लोग जो है वो कंपनी के बारे में पूछते हैं कि हमें कंपनी बनानी है। तो मैं आपको इन शॉर्ट करके समझाता हूँ कि करना क्या है। देखें, मैंने कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, वीज़े के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आप लोगों को यहाँ पे सेटलमेंट करनी है। तो ये वो लोग गौर से सुने जिनके पास कैपिटल कम है, यानी काम करने के लिए पैसे कम हैं। अगर आपके पास 1 लाख रिंगिट से पैसे कम हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास 1 लाख रिंगिट से पैसे कम हैं। अगर आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं और अपने कंपनी पे अपना वीज़ा लेना चाहते हैं और आप उसमें बिज़नेस भी साथ साथ करना चाहते हैं, तो इस अमाउंट में आपको कंपनी रजिस्टर करके उसके ऊपर वीज़ा लेके अपना बिज़नेस सेटअप करके और उस बिज़नेस को रन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिज़नेस जो है वो 30,000 रिंगिट से भी शुरू हो सकता है, लेकिन लोग वो वाला पार्ट भूल जाते हैं उसमें कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 20-25 हज़ार रिंगिट अलग से चाहिए और आपको अपने बैकअप के लिए भी पैसे चाहिए। कोई भी आप बिज़नेस करेंगे तो फर्स्ट डे 1 से वो चलना शुरू नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़े से पैसे रखने हैं कि ताकि आप अपना बैकअप रख सकें। यहाँ पे आपको रहना भी है, खाना पीना भी है और ये सारे काम आपको करने हैं। आपको जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो मैं उन लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ और उनके लिए आज मैं एक ऑल्टरनेट भी बताता हूँ कि आपको काम कैसे करना है या वीज़े का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो आज मैं आपसे स्टूडेंट वीज़े की बात करूँगा, क्योंकि जिसके पास इतना कैपिटल है जो प्रॉपर बिज़नेस करना चाहता है तो वो अपनी कंपनी बनाए, अपना काम शुरू करे और हर चीज़ प्रॉपर करे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसे कम हैं, उसको अपने बीवी बच्चों को भी बुलाना है यहाँ पे और अपनी कंट्री भी छोड़ के आना है, तो 2-3 ऑप्शंस स्टूडेंट वीज़े के मैं आपको आज शेयर करता हूँ। पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि कंस्ट्रक्शन वीज़ा है और लेबर का वीज़ा है और सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, प्रोफेशनल वीज़ा है और रेजिडेंस पास होता है 5 साल का, लेकिन ये सब कॉस्टली हैं और कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर पे आप अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं, गौर से सुने, जो लोग भी ग्रेजुएट हैं, अगर उनको मलेशिया में सेटल होना है और इनिशियली उनके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन उनके पास बिज़नेस प्लान है या वो कोई ऐसा क्लाउड बिज़नेस करना चाहते हैं जिसके ऊपर कहीं पे आपको अपनी दुकान नहीं खोलनी पड़ेगी, आप घूम फिर के काम कर सकते हैं या फिर आप चलते फिरते वो काम कर सकते हैं या फिर ई-कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और उनसे मैंने ये प्रपोज़ल उनको दिया और कुछ मेरी बातचीत हुई, वो मैं कम्प्लीटली आपको भी यहाँ इस पे नहीं बताऊँगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले लें। डज़न्ट मैटर कि आपका ग्रेड क्या है, आपने किस ग्रेड में पास किया है, आपका CGPA क्या है या आपका परसेंटेज क्या आता है, एज़ लॉन्ग एज़ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप यहाँ मास्टर्स में एडमिशन लेके अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं और उसके पैसे जो हैं, जो कोर्स फ़ी है, वीज़ा फ़ी है, एवरीथिंग इज़ लेसर देन योर कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड योर वीज़ा। और आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप यहाँ पे उस वीज़े पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे कोई टैक्स नहीं है, आपका
आपका बैंक अकाउंट भी आसानी से खुल जाएगा, आपका घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बाहर आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंट्री एक से दूसरी कंट्री जाने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप लीगल हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास कार्ड है यहाँ पे स्टूडेंट का, तो आप आराम से सेटल हो सकते हैं। और जो मास्टर्स का वीज़ा है वो आप 2 से ढाई साल तक आराम से वीज़ा चला सकते हैं। 2-2.5 साल जब आप यहाँ रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 2-2.5 साल में मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना, और मुझे अगर काम करना है तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपना सेटअप करता हूँ। और जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं और अपनी कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए ये आसान है कि वो वहाँ से स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पर आ जाएं, रादर दैन जो लोग मलेशिया में ऑलरेडी हैं उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा यहाँ रहते रहते कन्वर्ट नहीं होता, आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री, और फिर आप अपनी कंट्री से अप्लाई करेंगे। 30 से 40 दिन का प्रोसेस होता है ये पूरा, और उसमें आपको वेरिफिकेशन आ जाती है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी से, और आप फ्लाई करके आराम से आ सकते हैं। मास्टर्स के वीज़े के ऊपर आप अगर आप ख़ुद प्राइमरी एप्लीकेंट हैं तो आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं डिपेंडेंट वीज़े पे, और आराम से यहाँ रह सकते हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात है कि आपने वहाँ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उसकी सेटलमेंट में आपको यहाँ जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसकी सेटलमेंट आपको बता दूँगा। आप अपना आराम से बिज़नेस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लासेस लेने की पर्टिकुलरली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अटेंडेंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये उन लोगों के लिए जो मेनली कंट्री मूव करना चाहते हैं, उनके पास पैसे कम हैं और वो अपने बीवी बच्चों को भी लाना चाहते हैं और वो ग्रेजुएट भी हैं, तो उनके लिए ये फ़ीज़िबल है। और कोई उसकी जो एज लिमिट है वो नहीं है, आप पढ़ तो कभी भी सकते हैं, चाहे 50 साल के हों चाहे 40 साल के हों, पढ़ने में कोई एज लिमिट नहीं होती। दूसरा, जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं वो लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी का वीज़ा आप 3 से 4 साल तक चला सकते हैं। जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, दोबारा सुन लें, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, डज़न्ट मैटर आपकी जो पासिंग स्कोर है वो क्या है, एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है, वीज़ा कैसे होगा, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और उसकी भी स्कूल फ़ी, जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो भी इतनी नहीं है, स्कॉलरशिप में भी हेल्प हो सकती है, और आप 3 से 4 साल तक अपना पीएचडी का प्रोग्राम आराम से चला सकते हैं। और उस पर आप अपने बीवी बच्चे भी रख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और पीएचडी में वैसे भी आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम, वंस इन अ ब्लू मून होता है, वो भी मैं आपको सारी सेटलमेंट करने में हेल्प करूँगा उसमें। और दूसरा ये है कि जो लोग ग्रेजुएशन, यानी जिन लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, जो लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है, वो लोग अगर डिप्लोमा कोर्सेज़ में आना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा कोर्सेज़ में भी आ सकते हैं। 1 से लेकर 3 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जिस पे आप यहाँ आके जॉब भी करें, रहें भी, और थोड़ा बहुत आपको सीखने को भी मिल जाएगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर के वीज़े से बहुत बेहतर है। ना तो आपको किसी की मिन्नत करनी पड़ेगी, ना आपको किसी कंपनी की मिन्नत करनी पड़ेगी, ना आपको किसी के तरले करने पड़ेंगे कि भाई मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू करा दो, मुझे बैंक अकाउंट के लिए लेटर दे दो, मुझे पैसे कितने देने, ना आपको कोई चीट करेगा। तो और कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर के वीज़े से लाख दर्जे बेहतर है कि आप किसी डिप्लोमे के वीज़े पे आ जाएं और यहाँ पे आके काम करें, और काम करने के साथ साथ आप अपना रोज़गार इस्टेब्लिश करें, उसके बाद कंपनी बना लें। और अगर पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो जिन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है और जिन लोगों ने जो है वो इंटरमीडिएट किया हुआ है, उनके लिए डिप्लोमा कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। और अगर इंटरमीडिएट वाले बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 3 साल का या 4 साल का बैचलर्स है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और आपको ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन यूनिवर्सिटी जाएं या आप हर हफ्ते यूनिवर्सिटी जाएं, वो मैं आपको पूरी यहाँ पर अपने हिसाब से आपको मैं गाइड करूँगा कि किस तरह मैनेज करना है। और यूनिवर्सिटी से भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो आई मीन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। जो लोग बिल्कुल शुरू से, यानी स्टार्ट से, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, प्रॉपर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपके पास पेडअप कैपिटल है। और क्योंकि जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको हर चीज़ एज़ पर द लॉ फॉलो करना पड़ती है। आपको अपना टैक्स भी भरना पड़ेगा, आपको कंपनी का टैक्स भी भरना पड़ेगा, वीज़ा भी 1 साल का मिलेगा, आपको बिज़नेस भी करना पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ के लिए कैपिटल चाहिए यहाँ पे। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं
तो स्टूडेंट वीज़े में आपको बहुत चीज़ों में आसानी हो जाएगी। इवन जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर अपना स्टूडेंट कार्ड यूज़ करके आपको उसके भी चार्जेस जो हैं वो हाफ़ हो जाते हैं, या हाफ़ नहीं तो 70% हो जाते हैं। ट्रैवलिंग में भी इधर से एक कंट्री से दूसरी, एक सिटी से दूसरी सिटी अगर जाना है तो, या लोकल ट्रांसपोर्ट अगर है। और स्टूडेंट वीज़े की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन के वीज़े की। अगर आपको कोई रोकता भी है तो वो स्टूडेंट देखता है आपको, तो वो आपको ऑब्लाइज करता है कि चलें ये मुल्क में पढ़ने के लिए आ रहा है। तो इवन दो अगर आप क्लासेस कम भी ले रहे हैं या आप डिले भी कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब इसके पीछे काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा था कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जाए जिसमें हमें किसी और के पीछे ना भागना पड़े और डायरेक्ट हमें यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में हेल्प कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उस स्टेज पे हैं कि हम आपको जो है वो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट वाले, मैट्रिक वाले, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, ये सब लोग जो है वो आके यहाँ पर रह सकते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे और जो बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं उनको डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, वो डिपेंडेंट वीज़ा नहीं कर सकते। सिर्फ मास्टर्स वाले और पीएचडी वाले डिपेंडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। तो आप आराम से आके यहाँ पर घूम फिर के काम करें, मार्केट सर्वे करें, रहना भी है आपको यहाँ रहें भी आराम से, और फिर आप सोच समझ के फ़ैसला करें कि आपको यहाँ रह के अपना बिज़नेस करना है, नहीं करना, कौन सा करना है। ये अच्छा ऑप्शन है और ये जो प्रोफेशनल वीज़ा है उससे काफ़ी कम में आपका ये काम हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ लर्निंग भी हो जाएगी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, जो कि आपको बाद में भी हेल्प करेगा आगे मूव ऑन करने के लिए। तो ये मैं आपको यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट डिटेल नहीं बताऊंगा। यूनिवर्सिटी जब अगर कोई इंटरेस्टेड है और वो विलिंग है और वो आना चाहता है तो फिर मैं आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल बताऊंगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स लूँगा और फिर यूनिवर्सिटी को भेजूँगा। वहाँ से ऑफ़र लेटर आता है, आप फ़ी पे करेंगे और सब चीज़ें उसी में इंक्लूडेड होंगी। वीज़ा रिन्यूअल आसान है, अगेन बैंक अकाउंट ओपनिंग आसान है, टैक्स आपको कोई नहीं भरना। आराम से आप इस पे ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, घूम फिर के काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के वाले के लिए। बहुत उसको चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि कहाँ पे वो सेटलमेंट कर सकता है अपनी। तो इसके लिए आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनके पास है ऑलरेडी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो वो वीडियो में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूँगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जो लोग सीरियस हों प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट कीजिएगा ताकि मैं उनको प्रॉपर गाइड कर सकूं कि प्रोसेस क्या है। लेकिन आपके पास कुछ होना चाहिए, या तो इंटरमीडिएट हो तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लें, या इंटरमीडिएट हो या मैट्रिकुलेशन हो तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लें, इंटरमीडिएट है तो आप बैचलर्स में ले लें। अगर आपका बैचलर्स है, कोई भी है बैचलर्स, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले लें। मास्टर्स अगर किया हुआ है तो आप दोबारा भी मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वरना आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स में आपको 2 से 2.5 साल तक का वीज़ा मिल जाएगा, और अगर पीएचडी करेंगे तो आप 3 साल और 3 साल प्लस एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कोई भी आपके क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर। और जो लोग अभी तक जिनसे भी मैं राब्ते में हूँ, जिनके लिए भी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, तो वो अपनी पूरी कोशिश है कि जो सेटलमेंट है वो ऑन टाइम हो जाए। टाइम में ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज़ कभी छुट्टियाँ हैं और मैं ख़ुद भी बिज़ी होता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सिस्टम आगे पीछे हो जाता है और वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, फिर एडिट करने में टाइम लगता है। तो आप लोगों के सवाल जो भी हैं वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और जो लोग कमेंट्स करते हैं और कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि क्या बिज़नेस करें या क्या करना चाहिए, तो कमेंट में मैं आपको अब इतनी लंबी डिटेल तो बता नहीं सकता कमेंट में, इसीलिए मैं आपको वहाँ व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, तो उस पर ईजी होगा। मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि कोई घर की वीडियो बना के दिखा दें, और लॉन्ड्री शॉप में कुछ लोग बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं कि लॉन्ड्री शॉप में कैसे होगा काम, वो तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इंशाल्लाह जल्दी ये भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको वैसे भी और भी चीज़ें शेयर करूंगा मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, तब तक दोबारा मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।